लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं आज की एक अफसोसनाक खबर पर। आज की हमारी ये खबर है सईदाबाद से। सईदाबाद में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद वामेख, पहली बार नाम सुनने में आ रहा है वामेख, और ऐसा कारनामा भी पहली बार सुनने में आ रहा है और देखने में आ रहा है। वामेख ने अपनी भावज पर और अपने भाई के ऊपर जानलेवा हमला किया। वजूहात क्या है, क्यों इसने हमला किया, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वामेख की भावज के बयान के मुताबिक ये कहना है कि वामेख इनके पास आकर पैसे मांग रहा है और पैसे ना देने की सूरत में इनके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है। तो बहरहाल हो सकता है शायद गंजटियों का गांजा पीने को नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो रहा होगा, अपनी भाई और भावज पर आकर जानलेवा हमला कर रहा होगा। खैर, इससे पहले भी जो है ये चिल्लापल्ली जेल काट कर आया था, ये पेशेवर क्रिमिनल लग रहा है। तो आइए सईदाबाद से ये खास खबर हम आपको दिखाते हैं। जी कहीं को टेंशन ले रहे थे। जान दो टेंशन कहीं को ले रहे तुम, खाली पीली गए। यार कपड़े धो रही थी मैं, आके मेरे को पीछे से मार दिया। सर पे मारने गया, मैं हट गई, पीठ पे मारा। कौन मारने आया आपको? वामेख अहमद। कौन है? देवर है हमारा। रीजन क्या है मारने का? पैसे मांग रहे मेरे को। 25 तारीख को भी आए थे घर को, पैसे दियो, 5 तोले सोना है दियो। कहाँ नहीं कमाई कमा रहे, सो कमाई कहाँ है वो दियो, पूरी अलमारी की चाबी दियो, ऐसा बोले। ऑलरेडी मर्डर करे हुए हैं ना 2007 में 16 में छूट के आए। तो अभी आप लोग कंप्लेन करे? जी हाँ। सईदाबाद पुलिस स्टेशन की वाइफ है साहब। मैं सुबह में जो है ना 8 साढ़े 8 बजे कुछ काम पे निकल गया। मैं काम पे गए, बस मैं काम कर रहा हूँ, हमारे घर पे घुस के आया, आके जो है ना हमारी वाइफ के ऊपर हमला करा। सर पे मारने गया, हमारी वाइफ हट गए तो जो है ना यहाँ पीठ के ऊपर मार लगा। वो बस्ती के लोग पूरे पकड़ने के आसे गए तो सबको हाथ में कत्ता, एक हाथ में जो है ना लट लेके था, छोटी लट लेके जो है ना मार रहा सबको। तो सब जने हट गए, दरांती हाथ में थी। मेरे को फ़ोन करे तो मैं काम पे था, काम पे से मैं भाग के आए बात से जो है ना वहाँ झोपड़ी में उसको कौन की जगह दिए था, वहाँ पे झोपड़ी के पास गया मैं, उन्हें वहीं जाता मार के बोल के, मेरा छोटा भाई है बोल के मैं गया हमदर्दी में, दरांती लेके ऐसा पीछे से ऐसा मारने के वजह से भाग के आया। मेरे को मैं पीछे से हाथ पकड़ लिया, हाथ कट गया मेरा, नीचे गिर गया। पूरे पब्लिक झोपड़ियों की जो है ना पब्लिक आगे हाथ में से मार के करके उससे खींच के जो है ना पुलिस कंप्लेंट करे। पुलिस वाले पकड़ के लेके आए पूरे हथियार के साथ। पूरे हाथ में कमर में एक जमिया था और हाथ में एक दरांती थी। मेरे को मारने की पूरी कोशिश करा, मैं पकड़ लिया, मेरा हाथ कट गया मेरा। और जो है ना बहुत परेशान कर रहा। इन्हें ऑलरेडी लाइफर है, इन्हें नरसिम्हा रेड्डी साहब जो है ना इसको 10 साल के बाद बाहर जाके अच्छी ज़िंदगी जी सकता बोल के उसको रिहाई दिए। जो 48 मेंबरों को जो है ना रिहा करे थे नरसिम्हा रेड्डी साहब, समझे नहीं, उसमें से एक इन्हें भी है। जो है ना आके 4 साल से इतना परेशान पूरे भाइयों को, पैसे दो। मेरी बहन, एक छोटी बहन फरानगर में रहती, उन्हें वहाँ घर बना रही थी, वहाँ चले गया। हाँ, वहाँ जाके जो है ना 2 साल से वहीं खा रहा, रह रहा, पैसे वैसे सब दे रही मेरी बहन। हाँ, काम करे तो दिन 500-600 रुपये मजदूरी ले रहा, सब कर रहा। अब उसके बाद क्या करा, हमारी बहन को डराना मारना करना चालू करा। तो हमारी बहन डर के आके हमारे बड़े भाई के सोल भाई के घर में रहजारी कर रही थी। अब वो रो रही पला रही, हम लोगों को देखते रो रही पला रही, क्या हुआ बोले तो पैसे दो, जाता हूँ, जब तक नहीं जाता हूँ बोल के बोला। तो हम लोग आपस में पूरे भाया मिल के जो है ना 2000-3000 ऐसा डाल लेके कर लेके 20,000 रुपये जमा करके मैं जाके फरानगर में इसको 20,000 रुपये दे के भिजा दिया। भेजे सो 1 महीना भी नहीं हुआ, फिर जाके वहाँ हरासा कर रहा, चाकू लेके बता रहा हमारी बहन के बच्चे को, असरार को मार डालता हूँ, तेरे को जान से मार डालता हूँ, पैसे नहीं दिया तो मेरे पैसे दे। मैं तो 20,000 में जाऊँ, मैं वहाँ ससुराल में जाके आया हूँ, मेरे 2 साल में 20,000 कमा के लाए, वो लाए ये लाए बोल के जो है ना फिर धमकियाँ डरारा कर रहा। और जो है ना हमारी बहन को जो है ना हरासा कर रहा, और फिर आके फिर डराया धमकाया। तो फिर जो है ना हमारी बहन फिर 3,000 रुपये दी। फिर जो है ना मान तो 3,000 रुपये ले लेके चले गए। अब आके क्या बोल रहा, पीछे की जगह मेरे को दे दो, झोपड़ी डाल लेके जीतो, नहीं तो तुम लोगों के सरा उड़ा देता हूँ। दरांतियाँ चाकुआँ रख लेके फिर रहा, समझे नहीं। अब हमारी बहन की भी नहीं है, वो उसकी बच्ची की है। इधर उधर रह रहे कर रहे थे तो उधर कहीं को रहते, अम्मी आके यहाँ पे रह जाओ बोल के हमारी बहन को उन्हें जो है ना एक रूम, एक चूल्हा, हमाम पैखाना ये वो बना के दी।
समझे नहीं। अब उसमें रह के गद्दारी करा, पहले तो 20,000 दे के भेजे, फिर आया तो फिर 3,000 दिए, फिर अब क्या बोल रहा पीछे झोपड़ी डाल लेके रह जाता हूँ मैं, अब मेरे को वो जगह दो, नहीं तो तुम लोगों के गर्दना उड़ा लेफ हो गई, जिसके उसको दे दिए पैसे सब, जिसके उन्होंने ले लिए। अब क्या बोल रहा नहीं वो बिल कराए सो पैसे तुम्हारे पास ही है, दो बोल के आमदन इसके पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, होना बोल के आके झगड़े करके परसों 25 तारीख को घर में घुस के मारम पीटी करा, तो उसका एप्लीकेशन बनाए हम वकील साहब के जरिए से लेके आके, वो दिए भी नहीं, वो कल रात में लेके आए, तो साहब लोग पूरे बिजी थे, वो माता को उठा रहे कर रहे थे। अब हम आ गए, फिर अब मैं सुबह में काम पे गए तो ये हादसा करा। कंप्लेंट करे ना आप लोग? हाँ कंप्लेंट सैदाबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे, और सुबह में हथियार के साथ पकड़ के लाए पुलिस वाले उसको। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।